हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का टीचिंग चैनल एकेडमिक वार्ता पर। मैं श्री नारायण। अभी बहुत सारा एग्ज़ाम होने वाला है इधर। आप लोग समय के महत्व को समझिए, एक रणनीति बनाइए, रणनीति के तहत एक संकल्प ले लीजिए और इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि उस संकल्प को पूरा करो। जो भी एग्ज़ाम है, चाहे यूपी पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, बिहार टीचर का हो या यूजीसी नेट का हो, जेआरएफ का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इतना शिद्दत से मेहनत करिए कि उसको निकाल दीजिए। इस संकल्प के लिए आपको समर्पण की आवश्यकता है। आप समर्पित कर दीजिए पूरा। और उस समर्पण के लिए आपको कुछ बुक्स की आवश्यकता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें। अमूमन सी है, आप प्राचीन भारत में केसी श्रीवास्तव, ये किताब है, केसी श्रीवास्तव ले लीजिए आप। आर्य शर्मा का ले लीजिए आप किताब, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये एस के पांडे का। आप दुकान पर जाओ, जो आपको बुक का भाषा अच्छा लगे वो किताब ले लीजिए। किताब सभी अच्छी होती हैं, बस आपको समझ में कौन सी आ रही है। मेडिवल के लिए बात करें तो मेडिवल में आप सतीश चंद्र का है, ये देखिए, 2 भाग में है। सतीश चंद्र का ले लीजिए, एस के पांडे ले लीजिए। मॉडर्न में बात करें तो बिपिन चंद्रा है, सुमित सरकार है, बीएल ग्रोवर है, कोई भी किताब ले लीजिए, एस के पांडे। और उसके बाद अगर हम इतिहास लेखन की बात करें तो ई श्रीधरन का है, ये देखिए किताब, इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध। शेफाली बनर्जी का है, मध्यकालीन इतिहास लेखन। और आपको वन लाइनर समझना है तो आर्या कंपटीशन का ले लीजिए, इस टाइप का किताब। ऑनलाइन सब उपलब्ध है किताबें। किरण कंपटीशन ले लीजिए, देखिए। इस तरीके से आप एक समय बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 5 बजे उठते हो सुबह, 5 से 8 का समय है पढ़ने का, तो 5 से 8 रेगुलर पढ़ना है तो पढ़ना है। स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा कि एक किताब का नाम है अल्केमिस्ट और रचनाकार हैं पाउलो कोएल्हो। अल्केमिस्ट किताब का नाम है, रचनाकार हैं पाउलो कोएल्हो। और सेंटियागो नाम के गडरिया है, उसकी स्टोरी। तो वो स्पेन से मिस्र के पिरामिड तक की यात्रा करता है। मतलब वो एक चरवाहा होता है, गडरिया में चरवाहा। और उसका पापा कहता है कि तुम ब्रेड का बिजनेस कर लो, लेकिन वह नहीं करता ब्रेड का बिजनेस। कहता है मुझे घुमक्कड़ी पसंद है। और एक दिन भेड़ चरा रहा था। भेड़ मतलब समझ रही हो, जिससे ऊन निकलती है। और जंगल में था, एक खंडहर घर बना हुआ था, उसी में सो गया। अचानक उसको सपना आता है, स्वप्न आता है, ड्रीम आता है कि आप मिस्र के पिरामिड में जाओ, वहाँ खजाना गड़ा हुआ है। वो उसकी नींद खुलती है, सोचता है कोई स्वप्न विचारने वाला व्यक्ति मिल जाए, ड्रीम का अर्थ बताने वाला मिल जाए। पता चलता है पास के ही एक गांव में एक महिला है जो स्वप्न का अर्थ बता देती। वहाँ जाता है, वो महिला कहती है एक भेड़ मुझे चाहिए, मैं स्वप्न का अर्थ बता दूंगी। वह भी यही बताती है कि आप मिस्र के पिरामिड में जाओ, वहाँ आपको खजाना मिल जाएगा। वो कहता है ये तो मैं भी जानता हूँ। फिर एक भेड़ को बाजार में बेचता है। बेचने के बाद कुछ किताब खरीदता है और एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वो पूछता है अच्छा तुम वही हो जो तुम्हें स्वप्न का अर्थ चाहिए था? कहता अच्छा, ये लगता है कि वही महिला का पति होगा। फिर वो उसकी मदद करता है, 2 पत्थर देता है। उस पत्थर के सहारे कहता है जाओ तुम वहां तक पहुंचोगे। रास्ते में उसको एक दोस्त मिलता है, क्रीमिया मिलता है, एक महिला दोस्त बनती है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आप जिस कार्य के लिए जाते हो, अपने सपनों का पीछा करते हो, लक्ष्य की खोज करते हो, तो आपके सामने बाधाएं भी आएंगे और पूरी कायनात मदद करने के लिए लग जाए। अगर आप किसी चीज को जब दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। खजाना वहाँ नहीं मिलता जहाँ हम लोग ढूंढते हैं, बल्कि उस यात्रा में मिलता है जो हमें खुद से मिलवाती है। आपका खजाना आपका जुनून है, जिसके लिए आप आज मेहनत कर रहे हैं। आप अपने अंतर्मन को पहचानें। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप सपनों का पीछा करना है। लक्ष्य की खोज में बाधाएं भी आएंगी और बाधाओं में आपको साहस को नहीं तोड़ना। टेंशन छोड़ दो, टेंशन से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। प्रार्थना करो, माता पिता का धन्यवाद दो, भाई बहन को धन्यवाद दो, उस डॉक्टर का धन्यवाद दो जो हम लोगों को कई बार हेल्थ के लिए
उस किसान का धन्यवाद दो जो बड़ी मेहनत से हमको भोजन 2 टाइम मिलता है। देश की सीमा पर तैनात जवानों को बहुत-बहुत धन्यवाद करो, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दो, गुरुजनों को प्रत्यक्ष रूप से किसी ने आपके लिए दान किया है या मदद करी है उनको धन्यवाद करो, उन बुद्धिजीवियों का धन्यवाद करो जिनकी किताबें पढ़ के यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग।